एक बात बताओ माँ कि मैयारी आज नया उत्सव और किस लिए मनाया जाता है। हे भैया, आज कोई नया उत्सव है, कोई त्योहार है जो सारी ब्रजनगरिया में पकवानों की सुगंधी आ रही है। मैयारी आज नया उत्सव किस लिए मनाया जाता है। किनके स्वागत सत्कारों को सामान सजाया जाता है। जसोदा से जब ये कहा है कि किनके स्वागत सत्कारों को सामान सजाया जा रहा है, तो जसोदा मैया बोली, लाला तुम्हें मालूम नहीं आज देवराज इंद्र का पूजन है। देवराज इंद्र का पूजन तुम काय को करती हो? तो जसोदा बोली, लाला प्रतिवर्ष हम पूजन करते हैं और इंद्र जब प्रसन्न होता है तो जल की वर्षा करता है, हरी भरी घास पैदा होती है जिसे हमारी गायें खाती हैं, खेतों में फसलें उत्पन्न होती हैं जो हमारी जीविका चलती है। भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया तुम लकीर की फकीर क्यों बनती जाती हो? पहले हमें ये बताओ मैया, इंद्र का तुम पूजन करती हो, इंद्र तुम्हारा भोग खाने के लिए आता है? जसोदा बोली, नहीं लाला, हम तो खोंट के चढ़ाए देते हैं, ऊपर से जल चढ़ाए देते। इंद्र ने तुम्हें कभी दर्शन दिए? दर्शन भी नहीं दिए। तो कन्हैया बोले, फिर तुम अंधकार की दुनिया में काय को भटक रही हो? भैया इंद्र कौन होता है? वर्षा करने वाला। और भाइयों देखा जाए तो हमारे हिंदू धर्म में बहुत बड़ा अंधविश्वास है। हमारे हिंदू धर्म में बहुत बड़ा पाखंड, घर में घर 5 सदस्य हैं तो 5 सदस्यों की देवी और देवता अलग अलग हैं। कोई शंकर जी की पूजा कर रहा है, कोई बजरंगबली की, कोई कृष्ण की, कोई राम की, कोई दुर्गे माँ की, कोई काली माँ की। और इन माता बहनन को अगर कोई न मिले तो जो चुड़ैलियां भुतरियां पूज उठती। इन माताओं की तो कभी पूजा बंद होती ही नहीं है। माता बहनों में इतना संगठन है कि 6 महीने नहीं बीतते तो लेन की कोई न कोई पूजा शुरू हो जाते। कबू खेत देवता की पूजा है तो कबू सड़क देवता की पूजा है, कबू नानी देवते को दूध पिया रही है, तो कबू माई भांजे को टिफिन बांट रही है, तो कबू सारी जीजा को जलेबी खवा रही है। बड़े आनंद है इनके। एक पूजा और बरसों से चल रही है और इधर से ही गई है हमारे क्षेत्र में, संकटा महारानी की पूजा। संकट काटे जाते हैं। कितना बड़ा देखो अच्छा संगठन बनाया ये माता बहनें। संकटा महारानी की पूजा करती हैं, भरे भरे पेट बर्फी खाती हैं।
बे उन्हें नोत देती हैं, बे उन्हें नोत देती हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में बहुत बड़ा अंधविश्वास है। कन्हैया कहते हैं कि मां कौन है इंद्र वर्षा करने वाला? आज हम इंद्र नहीं, जो अपना पर्वत गोवर्धन है, जिस गोवर्धन पर हमारी गायें घास चरने जाती हैं, उसी गिरि गोवर्धन महाराज का हम पूजन करवाएंगे। भगवान मुरली मनोहर घनश्याम ग्वाल बालों के साथ में गोपियाओं के घर घर में गए हैं संदेश देने के लिए कि आज इंद्र की नहीं, गोवर्धन महाराज का पूजन होगा। कन्हैया ने बाबा नंद से कहा कि बाबा हमारा देवता ऐसा है, तुम्हारा भोग भी खाएगा और तुम्हें दर्शन भी देगा। अब सब ग्वाल बाल गोपियाओं के घर में संदेश दे रहे हैं, तो गोपियां आज गोवर्धन महाराज की पूजा करने के लिए अपने घरों में बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाने लगी हैं। भाइयों, बेबदे भांति पकवान बनाए रही सब ब्रज नारी है। अरे विविध भांति पकवान बनाए रही सब ब्रज नारी है। गोवर्धन पूजन चली हाथ पूजा की थारी है रे संग में जसोदा मातारी। और गोवर्धन पूजन की कर रही सरमने तैयारी रे संग में जय रे गिरधारी। गोवर्धन पूजन चली हाथ में पूजा की थारी है पास को वर्धन के आई। अरे पास को वर्धन के आए, परिक्रमा लागे कर्ण गीत श्री गिरधर के गाए। गोवर्धन महाराज के पास में भगवान कन्हैया सब ग्वाल बालों को लेके गए हैं, लेकिन कन्हैया ने एक चालाकी चली कि एक रूप गोवर्धन में प्रवेश कर दिया। एक रूप गोवर्धन में प्रवेश कर दिया है और एक रूप से ग्वाल बालों के साथ में कन्हैया स्वयं पूजा करने लगे। कुछ ब्रजबालाएं वहां से जाती हैं। भगवान कन्हैया ने कहा देखो गोवर्धन महाराज दर्शन दे रहे हैं। और जो इतनी बात सुनी हम तो सभी ब्रजवासी दौड़ने लगे, गिरिराज महाराज की परिक्रमा करते हैं, यमुना से जल लाते हैं, गिरि गोवर्धन पर जल चढ़ाते हैं। तो गोवर्धन से यमुना थोड़ी दूरी पर थी, तो भगवान ने वहीं पास में मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। एक माता जी गाते वहीं चली कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी पीर, न माने मेरो मनवा में मैं तो गोवर्धन
इस तरह मन में चल रहा है। सभी ब्रजवासी बड़े हर्षोल्लास के साथ में गोवर्धन महाराज का पूजन कर रहे हैं, परिक्रमा लगाते जाते हैं, पूजा करते जाते हैं। माता बहनें बैठती जाएं, बैठती जाएं।